जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपको इस YouTube चैनल पर यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम 2024 का हर एक सब्जेक्ट से संबंधित एमसीक्यू यानी कि प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपको सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्सिटी 77 पर। आज हम सब बात करने वाले हैं तत्सम तद्भव के बारे में। और ये सीरीज, जैसा आप सभी को पता है, आरओ का होने वाला है, जो कि री एग्ज़ाम जो होने वाला है आप सभी का, उसके लिए है। और दोस्तों देखिए, आरओ का पेपर 11 फरवरी को हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था ये। और पेपर हुआ, लीक हो गया, खैर उससे कोई मतलब नहीं है, फिर से री एग्ज़ाम होने वाला है। आप सभी के पास अच्छा खासा वक्त है, रिवीजन करने का भी वक्त है। तो मैं आज से स्टार्ट कर दे रहा हूँ प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज। इसको देखिए, रिवीजन करिए बार बार, और कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज का पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 है। इसमें कहा गया कि तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। असंगत मतलब हुआ कौन सा युग्म यानी जोड़ा गलत है। क्या पूछा गया? तत्सम और तद्भव, यानी पहला आएगा आपका तत्सम, फिर आएगा तद्भव। ठीक, इतना कुछ समझ में आया। अब आइए बात करते हैं। 4 ऑप्शन है आप सभी के पास। इसमें पूछा गया कौन सा युग्म असंगत है, यानी कौन सा जोड़ा असंगत यानी कि गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? क्योंकि यहाँ जो वर्ड लिखा है, शब्द जो लिखा है, पत्र और पढ़, ये दोनों शब्द जो हैं तत्सम शब्द हैं। क्या है? तत्सम शब्द हैं दोनों ही। ठीक है। और यहाँ पर क्या आपको मालूम होना चाहिए कि एक शब्द हो तत्सम हो और दूसरा शब्द तद्भव होना चाहिए इस तत्सम का। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, ये दोनों शब्द जो हैं तत्सम है। ठीक है। अच्छा, कभी पूछ लिया अगर पत्र और अपड़, जो ये दोनों शब्द तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इसका तद्भव हो जाएगा पत्ता। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। अब ये तीनों सही हो जाएगा। यानी कि देखो, एक सवाल में आपने ये तो जान लिया, लेकिन 3 ऑप्शन जो ये बच्चे, इसको भी ध्यान देना है, क्योंकि सवाल कहीं से भी बन सकता है। तो ध्यान देना, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि यहाँ लिखा है छत्र, तो छत्र जो है ये छत्र का तत्सम शब्द है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। और चक्र जो है ये चक्का का तत्सम शब्द है, और चेत्र जो है ये चेत का तत्सम शब्द है। ठीक। प्रश्न नंबर 2 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि आदर्श आदर्श आदर्शका का तद्भव शब्द क्या होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आरसी। ठीक। अच्छा, एक शब्द ध्यान दिया गया है अदरक। कभी इसका पूछ ले कि इसका तत्सम शब्द क्या होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा अदरक। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कभी पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। एक शब्द है आँच। कभी इसका पूछ ले कि आँच शब्द का तत्सम क्या होगा। ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो आँच शब्द का तत्सम हो जाएगा आर्ची। ठीक। प्रश्न नंबर 3 पर आ जाइए। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। क्या पूछा गया है? चारों में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी को चारों नाम देखने के बाद मालूम हो गया होगा कि कौन सा शब्द तत्सम है। फिलहाल मेरा काम है आप सभी को सही उत्तर बताना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कास्ट। ठीक है। अच्छा, कास्ट तो हो जाएगा आपका तत्सम। अगर कभी पूछ ले कि इसका आखिर तद्भव क्या होगा, कभी ये भी पूछ ले, तो इसका हो जाएगा तद्भव काट। ठीक है। और दूध, आम और हाथ, ये तीनों जो शब्द हैं, ये तीनों शब्द तद्भव शब्द हैं। ठीक है। अच्छा, कभी पूछ ले कि दूध अगर तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम क्या होगा। भाई जाहिर सी बात है, पूछा जा सकता है। तो दूध का तत्सम हो जाएगा दूध, ये वाला शब्द। ठीक। इसके बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। एक शब्द यहाँ लिखा है आम, एक शब्द लिखा है हाथ। इन दोनों शब्द का अगर हम लोग तत्सम जानने की कोशिश करें तो इसका हो जाएगा हस्त। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। आम और हाथ दोनों शब्द का तत्सम हो जाएगा हस्त। ठीक। इसलिए क्योंकि आम मतलब होता है नॉर्मल इंसान, और हाथ मतलब हाथ तो होता ही है। प्रश्न नंबर 4 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा। यहाँ पूछा गया है शुद्ध युग्म, यानी चारों में से कौन सा सही है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवशाय जो शब्द लिखा है, इसका तद्भव जो यहाँ लिखा है ओश, ये एकदम सही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये एकदम सही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सही तो जाहिर सी बात है ए बी सी ये तीनों गलत होंगे। अच्छा, अगर ये गलत है तो सही क्या होगा उसको भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है छा से छतरी, यहाँ छा नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था झा, यानी कि ये। ठीक है, झा से झरना होना चाहिए था। ठीक है। अब इस शब्द का हो जाएगा तद्भव हो जाएगा नखत। ठीक है, अब सही हुआ। ठीक। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा है
पकवान, यहाँ पर लिखा है पकवानन, ठीक है, जो कि हो जाएगा गलत। यहाँ पर इसके जगह पर होना चाहिए था पकवान, ये ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। एक मिनट। और यहाँ पर सही शब्द होना चाहिए था गृध, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाइए। इससे कहा गया कि बच्चा शब्द का तत्सम क्या होगा? आसान है, इसका हो जाएगा सी वाला, यानी कि वत्स हो जाएगा। वत्स जो है बच्चा शब्द का एक तत्सम शब्द है। फिलहाल ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, लेकिन पीडीएफ बनाते वक्त ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाइए। अब जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं ए ऊपर होना चाहिए था, लेकिन नीचे आ गया, वो पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, लेकिन जो लिखा है वो सही है। 6 में पूछा गया निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14। 14 जो है ये एक तद्भव शब्द है। अच्छा, तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? जाहिर सी बात है भाई, पूछा जा सकता है, तो इसका हो जाएगा चतुर्दश, ठीक है, ध्यान देना। बाकी पुष्प, अग्नि और शालाका, ये तीनों शब्द जो हैं तत्सम शब्द हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, अगर ये सब तत्सम शब्द हैं, अगर पुष्प, अग्नि और शालाका, तो इसका तद्भव क्या होगा ये भी मालूम होना चाहिए। तो पुष्प का हो जाएगा फूल, काफ़ी आसान है, और अग्नि का हो जाएगा आग, ये भी आसान है, और शालाका का हो जाएगा शलाई। यहाँ मैं लिख देता हूँ इस शब्द के बारे में, शलाई हो जाएगा। एक मिनट जाइए, इसका हो जाएगा शलाई, ठीक। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया घोड़ा जो शब्द है इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घोटक। घोड़ा जो है इसका तत्सम हो जाएगा घोटक। जबकि एक चीज़ ध्यान देना, जबकि अवश्य, तुरंग, बाजी, ये तीनों जो शब्द हैं ये घोड़े के पर्यायवाची हैं, ये भी ध्यान देना, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें पूछा कि घोड़ा शब्द का तत्सम क्या होगा? अभी हम लोगों ने इस सवाल के बारे में बात किया, उसे क्या हो जाएगा? सी, घोटक, ठीक। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें पूछा गया गोधूम का तद्भव क्या होगा? गोधूम का तद्भव, यानी कि गोधूम का पूछा गया तद्भव, यानी कि ये शब्द क्या है? ये एक तत्सम शब्द होगा, ठीक है। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा सी, गेहूं। गेहूं जो है ये गोधूम का तद्भव शब्द है, ठीक। समझ में आया? अब भाई थोड़ा और बात कर लेते हैं। क्या बात करना है? यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है गोद, और ठीक है, एक शब्द दिया गया है गोद, एक शब्द दिया गया है गो। तो अच्छा, ये जो तीनों शब्द हैं ये क्या है? क्या ये तत्सम है या फिर तद्भव है? भाई पूछा जा सकता है, जाहिर सी बात है। तो ये तीनों शब्द हैं तद्भव शब्द है। अब आइए जानते हैं कि इसका तत्सम क्या हो सकता है। गोद का तत्सम हो जाएगा आप सभी का गोत्र, ठीक। गोद का हो जाएगा क्रोड, यहाँ लिख देता हूँ क्रोड, और गो का हो जाएगा गौधा, ठीक। प्रश्न नंबर 10 इस वीडियो का अंतिम सवाल है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबा हो। प्रश्न नंबर 10 है, इससे पूछा गया निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंक्ति, ठीक है। तो जो शब्द लिखा है यहाँ पर ए में, यानी कि पंक्ति, ये एक तत्सम शब्द है। तो इसका तद्भव क्या होगा ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो इसका तद्भव हो जाएगा पंगत, ठीक। जबकि 15 पंख और पंगत, ये तीनों जो शब्द है ये जो है 15 जो शब्द है दोस्तों, ये एक तद्भव शब्द है, और पंख जो है ये भी एक तद्भव शब्द है, और पंगत जो है ये भी एक तद्भव शब्द है। लेकिन पंगत का हम लोगों ने भी बात कर लिया। और कभी पूछ ले कि पंख अगर ये तद्भव है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो पंख का तत्सम हो जाएगा पच, और 15 का हो जाएगा पंचादश, ठीक है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। कोई सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में देना। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में देना, पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।